हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। हमाम यानी शाही स्नानागार के पश्चिम में एक छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। यह मस्जिद शाहजहां के किले के मूल प्लान का हिस्सा नहीं थी। इसे बाद में शाहजहां के बेटे और उत्तराधिकारी बादशाह औरंगजेब ने 1659 में बनवाया था। औरंगजेब अपने पिता से कहीं ज्यादा धार्मिक और संयमी शासक थे। उन्होंने यह मस्जिद अपने निजी इस्तेमाल के लिए और हरम की महिलाओं के लिए बनवाई थी। यह इबादत करने की एक निजी जगह थी जो शाही रिहायशी क्वार्टर के ठीक बगल में थी, जिससे बादशाह को महल परिसर छोड़े बिना अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने में आसानी होती थी। बाहर से देखने पर मस्जिद एक साधारण बिना सजावट वाले सफेद संगमरमर के डिब्बे जैसी दिखती है, जिसकी दीवारें ऊंची हैं। यह किले की दूसरी निजी इमारतों के साथ आसानी से घुल मिल जाती है। यह तुरंत वह खूबसूरती नहीं दिखाती जो इसके अंदर है। यह साधारण बाहरी हिस्सा जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि इबादत की जगह की निजता और पवित्रता बनी रहे। हालांकि एक बार जब आप अंदर कदम रखते हैं तो आपको बेदाग चमकदार सफेद संगमरमर का नजारा दिखाई देता है, जिससे मस्जिद को अपना नाम मिला है। सादी बाहरी दीवारों और शानदार ढंग से सजे हुए अंदरूनी हिस्से के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। यह मुगल वास्तुकला की परिष्कृत सुंदरता का प्रमाण है। यहाँ तक कि अधिक कट्टर औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भी मोती मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कारीगरी का एक शानदार नमूना है। इबादत गाह 3 खूबसूरत गुंबद नुमा छतरियों से ढकी हुई है और फर्श पर काले संगमरमर में अलग अलग इबादत की चटाइयों या मुसल्ला के नक्काशीदार निशान हैं, जो सभी मक्का की दिशा में है। दीवारों पर नाजुक फूलों की नक्काशी और खूबसूरत पैटर्न बने हुए हैं जो मुगल कारीगरों के बेहतरीन हुनर को दर्शाते हैं। हर सतह मोतियों जैसी सफेद चमक से दमकती है, जिससे शांत पवित्रता और आध्यात्मिक शांति का माहौल बनता है। अपने छोटे आकार के बावजूद मस्जिद के सही अनुपात और त्रुटिहीन निर्माण इसे पूरे लाल किले परिसर की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक बनाते हैं। मोती मस्जिद इसे बनवाने वाले बादशाह का प्रतिबिंब है। जहां शाहजहां की इमारतें भव्य, शानदार और दुनिया को प्रभावित करने वाली थीं, वहीं औरंगजेब की मोती मस्जिद आस्था का अधिक व्यक्तिगत और निजी बयान है। यह एक ऐसी जगह है जिसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि शांत चिंतन और भक्ति के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी शांत सुंदरता किले के भव्य सार्वजनिक हालों और हलचल भरे जीवन के लिए एक शांतिपूर्ण विपरीत है। मोती मस्जिद का दौरा भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद शख्सियतों में से एक की व्यक्तिगत भक्ति की झलक देता है, जो शाही सत्ता के केंद्र में स्थापित आध्यात्मिकता का एक चमकता हुआ मोती है। मुगलों के अंडर लाल किले का गोल्डन एज 18वीं सेंचुरी में कम होने लगा। एम्पायर वीक हो गया और किले को इन्वेजन और प्लंडर के पीरियड से गुजरना पड़ा। 1739 में पर्शियन रूलर नादिर शाह ने दिल्ली को तबाह कर दिया और किले से बहुत सारा खजाना ले गया, जिसमें लेजेंडरी पीकॉक थ्रोन भी शामिल था। आने वाले डिकेड्स में किले पर मराठों, जाटों और रोहिल्लाओं ने रेड की। हर इन्वेजन से इसकी शान कम होती गई। मुगल सॉवरेंटी को फाइनल ब्लो 1857 में मिला, इंडियन मुटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान। जब यह अपराइजिंग सप्रेस कर दी गई तो लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ने एग्जाइल कर दिया और लाल किला ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए मिलिट्री बैरक बन गया। ब्रिटिश रूल के अंडर लाल किले का कैरेक्टर बहुत बदल गया। अपनी मिलिट्री स्ट्रक्चर्स के लिए जगह बनाने के लिए ब्रिटिश ने 2/3 से ज्यादा अंदर के पैलेसों, पवेलियंस और गार्डन्स को गिरा दिया। जो खूबसूरत स्ट्रक्चर्स कभी धरती पर पैराडाइज थे, उनकी जगह प्लेन फंक्शनल आर्मी बैरक बन गए। कल्चरल वैंडलिज्म के इस एक्ट ने किले के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया और इसकी ओरिजिनल मुगल शान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बचा। जो हम आज देखते हैं वह शाहजहां द्वारा बनाए गए शानदार पैलेस सिटी का एक घोस्ट है। फिर भी इन लॉसेस के बावजूद किले की विशाल बाहरी दीवारें और इसके सबसे इंपॉर्टेंट बचे हुए मार्बल पैलेस इंडिया के पास्ट ग्लोरी के पावरफुल सिंबल बने रहे। लाल किला एक बार फिर 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफॉर्म हुआ, जब इंडिया को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली। उस हिस्टोरिक दिन इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी गेट के रैम्पार्ट से इंडियन नेशनल फ्लैग फहराया और नए इंडिपेंडेंट नेशन को एक मोमेंटस स्पीच दी। यह एक्ट बहुत सिंबॉलिक था। किला, जो इंपीरियल पावर का सीट रहा था, पहले मुगल फिर ब्रिटिश, उसे इंडिया के लोगों ने रिक्लेम कर लिया। यह कॉन्क्वेस्ट और रूल के सिंबल से फ्रीडम, सॉवरेंटी
और नेशन के लिए एक नए डेमोक्रेटिक एरा के डॉन के सिंबल में ट्रांसफॉर्म हो गया। यह ट्रेडिशन आज तक जारी है। हर साल इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल किले के उसी स्पॉट से नेशन को एड्रेस करते हैं। यह सेरेमनी पूरे कंट्री और वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट होती है, जो इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी में किले की सेंट्रल प्लेस को रिअफर्म करती है। एक एम्पायर के पैलेस और एक कॉलोनियल गैरिसन होने से लाल किला दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के लिए एक सेक्युलर श्राइन में बदल गया है। इसकी लेगेसी अब सिर्फ मुगलों की शान के बारे में नहीं है, यह एक नेशन की रेसिलियंस, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल और इंडिया की एंड्योरिंग स्पिरिट के बारे में है। आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।